वेलकम बैक टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस में म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होता छोटा सा इंट्रो दिया था कि म्यूचुअल फंड मीन्स होता है सिक्योरिटी। आज उसी को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स जो है होता क्या है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसा करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड जो है वो क्या होता है। म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ऐसा क्या फंड जो है प्रोवाइड करता है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसमें फंड को इन्वेस्ट करने में विश्वास करते हैं। और वो म्यूचुअल फंड कैसी फाइनेंशियल कंपनी है, किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से लोगों को क्या करती है, सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करती है। म्यूचुअल फंड की एक डेफिनेशन लिखी है। म्यूचुअल फंड इज अ कंपनी दैट पुल मनी देयर इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट द मनी इन सिक्योरिटी सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। बेसिकली आपको डेफिनेशन से थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई गई होगी कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आम पॉपुलेशन के हिसाब से, आम जनता हुई, बिजनेसमैन और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने इन्वेस्ट के हिसाब से अपने इनकम के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड क्या करता है, उनको फाइनेंशियली सर्विस प्रोवाइड देने का काम करता है। और किस रूप में, स्टॉक के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, डिबेंचर्स के रूप में, डिविडेंड के रूप में, इस सब के रूप में क्या करता है वो पैसे जो है इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर रिटर्न करने का काम करता है। हम इन्वेस्टर जो रहते हैं मनी को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ लिखा ही है कि एक ऐसी कंपनी है, म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऐसी कंपनी है जो कि इन्वेस्टर से पैसे लेती है, उसको इन्वेस्ट करती है, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और फिर क्या करती है, उस पैसे को सिक्योरिटी करके और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर इंटरेस्ट के साथ जो है वो पैसे देने का काम करती है। जब आप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, इन्वेस्टर से पैसे ले लेता है, जब इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं फिर कुछ टाइम बाद 1 साल 2 साल 6 महीने जितना भी टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो डबल अमाउंट जो है उनको दी जाती है, उससे बढ़ाकर अमाउंट जो है इंटरेस्ट के साथ में दी जाती है। तो उससे क्या होता है, जो इस सर्विस से क्या हुआ, लोग जो है इन्वेस्टर्स जो है वो काफी हद तक खुश होती है। हाँ, ये जो कंपनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें फाइनेंशियली हेल्प देने का काम कर रही है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करती है, फाइनेंशियली आपको हेल्प करती है, साथ ही साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करती है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वो आपको रिटर्न जो है वो देती है, जिससे क्या हो सके, आप ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ जो है वो विश्वास कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो कि इन्वेस्टर्स के थ्रू इन्वेस्टर से पैसे इन्वेस्ट करवाती है और रिटर्न ऑफ के बदले, मतलब रिटर्न इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न जो है वो पैसा करती है, जिससे क्या होती है, आपकी फाइनेंशियली हेल्प होती है आपको। अब बात करेंगे कि ये जो फंक्शनिंग लिखी है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको फंक्शनिंग बताई है कि आखिरकार म्यूचुअल फंड जो है वो कैसे फंक्शंस में वर्क करता है। बेसिकली ये डायग्राम जो आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या शो किया है, किसी फंक्शनिंग पे जो है वो म्यूचुअल फंड वर्क करता है। फर्स्ट, इन्वेस्टर जब पैसा डालते हैं तो कौन डालते हैं, इन्वेस्टर। हमने पैसा एज अ कस्टमर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो हम क्या हो जाएंगे, उसके इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। सेकंड फिर फंड मैनेजर, जो फंड हमने दिया है, जो इन्वेस्ट किया है पैसा, उसको मैनेज करना, उस फंड को कंट्रोल करके रखना, उस फंड को मैनेज करना, वो कौन काम करता है, फंड का मैनेजर काम करता है। फिर थर्ड वन इज सिक्योरिटी, फिर क्या होती है, फंड को सिक्योर किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज रिटर्न, और फिर क्या किया जाता है,
पैसे रिटर्न ऑफ किया जाता है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पैसे रिटर्न किए जाते हैं। तो ये चार चीजों पे क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड बेसिकली वर्क करता है। फर्स्ट है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंड को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। अब एक एक जो है ये टर्म है चारों, उनको डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली ये चीजें किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से फंक्शनिंग करती है। फर्स्ट थिंग इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी कंपनी को फर्म को स्टार्ट कर रहा है तो ही उससे पैसे की जरूरत है तो ही वो पैसा जो है म्यूचुअल फंड से फाइनेंशियली हेल्प लेगा। इन्वेस्टर्स हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी जो है हमारे इनकम का कुछ पैसा जो है म्यूचुअल फंड में, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे म्यूचुअल फंड में, कैसे म्यूचुअल फंड का वर्किंग रहता है, कैसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी बताया जाता है कि कैसे म्यूचुअल फंड जो है वो म्यूचुअल फंड सही है। आपने ऐड देखा होगा कि म्यूचुअल फंड है तो सही है, मीन्स म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा की बात इन्वेस्ट करने की बात करते हो तो म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करती है। तो ये किस पे बेसिस पर काम करती है, ये किस वर्किंग के ऊपर काम करती है, आम जनता, किसी सिर्फ हाई लेवल का नहीं, आम जनता को भी फाइनेंशियली हेल्प या फाइनेंशियली सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर रहेगा, जो भी आम लोग जो रहेंगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे पैसा, उसमें पैसा लगाएंगे जिससे क्या हो सके, उसमें पैसे लग सके इन्वेस्ट करके। हम बैंक में भी पैसे क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। क्यों सेव करके रखते हैं कि भैया उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के रूप में वापस आएगा, तो इतने पैसे तो हमारे सेव रहेंगे ही रहेंगे। सेविंग अकाउंट हम खोलकर ओपन कर रखते हैं। तो उसी तरह म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड आपको क्या विश्वास दिलाता है कि एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप जब भी पैसा जो है इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट जो है वो बढ़कर ही वो कंपनी जो है आपको देगी। तो फर्स्ट काम क्या होता है, इन्वेस्ट करना। मतलब जो आम जनता है या बड़े बड़े बिजनेसमैन है, फॉर्म इंडस्ट्रीज है, तो वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है पैसा, पुल देयर मनी टुगेदर। फिर क्या हो गया, जो आपका मनी है वो टुगेदर हो गया, मतलब साथ में हो गया, म्यूचुअल फंड के पास हो गया। अब वो पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड के पास भी है और आपका पैसा, आप और म्यूचुअल फंड जो है साथ में मिलकर वर्क करने लगे। किसके बदले, पैसों के बदले। आपने पैसा लगाया तो आप क्या हो गए, उसके कस्टमर हो गए। वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको फाइनेंशियली क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो आप दोनों ने मिलकर क्या किया, वर्किंग स्टार्ट कर दी। सेकंड है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर जो कि फंड को मैनेज करता है। अब भैया ऐसा तो हम किसी को भी अब पैसे नहीं देंगे, कोई ऐसा इंसान होना भी तो चाहिए जो सारी चीजों को देख रेख कर सके, जो सारी चीजों को मैनेज कर सके, जिसको सारी चीजों का नॉलेज हो। अब हम किसी म्यूचुअल फंड में जाके बैठ गए या किसी म्यूचुअल फंड में हमने कह दिया कि हमें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो जो सामने वाला इंसान रहेगा उसको फंड की नॉलेज भी तो होना चाहिए। वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देगा भी तो सही कि आपको इतना टाइम के लिए आप पैसा लगाओगे तो आपको इतना रेट के हिसाब से इतने पैसे रिटर्न ऑफ होंगे, आपके लिए फायदा है, ये स्कीम चल रही है। वहाँ पर अगर कोई स्कीम उन्होंने स्टार्ट की तो उसकी नॉलेज होना, उसके बारे में हम कस्टमर को बताएंगे कि किस तरीके से स्कीम का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें को मैनेज करने के लिए कौन करता है, ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए भी एक मैनेजर की जरूरत होती है। तो उसे क्या कहा जाता है, फंड मैनेजर कहा जाता है, जो कि आपके फंड को, जो कि आपके इन्वेस्ट को सिक्योरिटी देता है, जो कि आपके इन्वेस्ट को सिक्योरली रखता है अपने पास में, उसे क्या कहते हैं, हम फंड मैनेजर कहते हैं। फिर चूज सिक्योरिटी टू इन्वेस्ट इन। अब हमने सिक्योरिटी को चूज किया, उसके बाद फिर हम सेकंड प्रोसेस में जाते हैं, जिस कॉल्ड चूज सिक्योरिटी टू इन्वेस्ट इन। मतलब कि अब हमने इस सिक्योरिटी को चूज कर लिया है कि हाँ हमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है पैसे, अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए। तो वो क्या कहलाएंगे, अब जो फंड जो मैनेजर है वो अच्छी तरीके से उस पैसे को सिक्योर करके रखेंगे। उसके बाद हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी मीन्स उन पैसों को सिक्योरिटी मिल जाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाना। नाउ थर्ड वन इज जनरेट्स। अब जनरेट्स क्या, जितने टाइम पीरियड के हिसाब से हुआ है उतने टाइम पीरियड के हिसाब से उस रेट के हिसाब से पैसे का बढ़ना। माना आपने एक साल के लिए जो है वो आपने
1,00,000 रुपीज लगाए हैं, 1 ईयर के लिए लगाए हैं, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो है वो 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे जो है वो म्यूचुअल फंड के दिए हैं कि नहीं, जब आप 1 साल बाद जो है वो पैसे निकालोगे या वो करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1,00,000 रुपए उनको इन्वेस्ट किए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपसे क्या कहा कि जब आप 1 साल बाद आपको पैसे रिटर्न होंगे तो वो 5% के ब्याज पे, मतलब 5% इंक्रीज इंटरेस्ट के बाद में आपको क्या मिलेगा, पैसा वापस मिल जाएगा। तो वो क्या है, जो एक साल का जो टेन्योर टाइम है उसमें वो इंटरेस्ट जो है 5% उन्होंने बढ़ा दिया। उसके बाद जब आप उससे पैसे मांगोगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो क्या करेंगे, उसको हाई रेट उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 1,00,000 को 5% से और इंक्रीज करके वो इंटरेस्ट भी एड ऑन करके फिर आपको जो वो पैसा दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, ये सारी चीजें कहलाती है जनरेट्स कहलाती है। ये क्या है, मतलब कि जो सिक्योरिटी हमने दी है उसको इंटरेस्ट के थ्रू पैसों को जनरेट करना, मतलब पैसों को बढ़ा देना, और वो जो इन्वेस्ट किया है हमने पैसा उसमें परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पैसे को जनरेट कर देना, मतलब कि बढ़ा देना। उसके बाद रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। फिर पैसे हम क्या करेंगे, हमारा जब टेन्योर खत्म हो जाएगा तो हम पैसे लेने की बात आ जाएगी कि हमें पैसे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो हमें कैसा रिटर्न मिलेगा, उसके साथ में जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसके साथ में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जोड़ करके हमें रिटर्न मिल जाएगा। एंड नाउ पास डाउन टू इन्वेस्टर, और फिर वो पैसा किसके पास आ जाएगा, वापस इन्वेस्टर के पास आ जाएगा। हमने इन्वेस्ट किया, ये चेन को सिंपली समझने का तरीका है। मैं इन्वेस्टर, मैंने जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया, किसमें किया, म्यूचुअल फंड में किया। अब सामने वाला, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैंने इस पर विश्वास कर लिया कि वो म्यूचुअल फंड का व्यक्ति है, वो मैनेजर है, उसने जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन मुझे बताई उसके हिसाब से मैंने इन्वेस्ट करने का सोच लिया। अब वो क्या करेगा, मेरे मुझसे इन्वेस्ट के पैसे ले लेगा कि आपको अपनी इनकम के हिसाब से मैं अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगी। उसके बाद क्या होगा, जब मैनेजर जो है वो मुझे कंसल्ट करेगा कि नहीं, इतने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट से हम आपको पैसे जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ इतने टाइम के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितना भी वो बोलेगा उतने महीने के लिए मैंने पैसे जो आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब मैंने अगर 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसने मुझे 2% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से म्यूचुअल फंड जो है वो दिया गया है। तो उसने जो म्यूचुअल फंड मुझे 2% के हिसाब से 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड मेरा इन्वेस्ट हो गया कि हाँ मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने 1 साल के लिए उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिया। और उसने क्या बोला कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा, वो रिटर्न में 2% को बढ़ाकर देगा, मतलब मैंने जो पैसे लगाए उस पर वो 2% का और इंटरेस्ट मुझे देगा। बैंक भी हमें ऐसे करती है ना, जब हम पैसे उसमें लगा सेव करके रखती है तो 1% के हिसाब से 2% के जितना उनका बैंक का रेट्स रहता है उसके अकॉर्डिंग वो ब्याज जो है वो जोड़ती रहती है। उसके बाद जो फंड का मैनेजर है उसने हमारी जो इन्वेस्ट किए पैसे हैं उसको सिक्योर करा, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी। मतलब अब मैंने जो पैसे उसको दिए थे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, उसने सिक्योरिटी के हिसाब से जो है उस कंपनी के अंदर उस पैसों को रख लिया। 1 साल के लिए रख लिया। कितना टाइम के लिए रखा है, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए किया है। अब वो 1 साल तक जो फंड का मैनेजर है और वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरे पैसे कैसे रखेगा, सिक्योरिटी के हिसाब से पूरी फुल इंफॉर्मेशन के साथ रखेगा वो। उसके बाद क्या आएगा, उसमें जनरेट्स हो गए। जब 1 साल के लिए पैसा उसके पास रहेगा तो उसमें धीरे 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 ब्याज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 1 साल के बीच में 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने, फिर 6 महीने, फिर 8 महीने, फिर 9 महीने, फिर 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने। तो मतलब जब तक 1 साल होगा टेन्योर, 1 साल 12 महीने में कंप्लीट होता है। तो जब 1 साल टेन्योर उसका कंप्लीट होने वाला रहेगा जब तक क्या रहेगा, उसकी जनरेट्स जो है इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कभी भी आपको एकदम से इंटरेस्ट नहीं बढ़ के मिलेगा, जितने परसेंट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया है उसके हिसाब से धीरे धीरे पैसे जो है वो बढ़ते हैं। एकदम से 2% पैसा नहीं बढ़ जाता, धीरे धीरे पैसे जो है उसमें बढ़ते हैं। फिर जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, मुझे रिटर्न कर देंगे, वो पैसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे।
देंगे, कूल डाउन रिटर्न कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, उसका रिटर्न चेक करेंगे कि रिटर्न के दौर पे 2% के हिसाब से, ब्याज के हिसाब से कितने पैसे जो है बढ़े हैं। 1 लाख रुपए लगाया था, 2% और जोड़ो तो 1,20,000 या 1,25,30,000 जितने भी है, 1-2%, 5% जितने हिसाब से वो जो रिटर्न ऐड करके देंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, वापस पैसे जो है वो इन्वेस्टर्स को दे देगा। हम चाहे तो वो पैसे ले करके हमारा जो फाइनेंशियल काम है वो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर उसको और आगे कंटिन्यू करने का भी कर सकते हैं। और आगे अगर आप लंबे समय तक के लिए 1-1 साल के लिए और आगे बढ़ाना चाहते हो अपने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर्स को, तो वो भी आप कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली करता क्या है, एक ऐसी सिक्योरिटी या एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो कि आपके पैसों को सिक्योरली इन्वेस्ट करती है और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपको उसमें इंटरेस्ट जोड़कर, उसमें उसका ब्याज जोड़कर, जितने परसेंट ऑफ ब्याज आपको दिया गया है उस ब्याज को जोड़ करके रिटर्न जो है वो करती है। तो ये क्या कहलाती है, म्यूचुअल फंड और उसकी फंक्शनिंग कहलाती है। तो आज हमने ये पढ़ा, इस लेक्चर में क्या पढ़ा कि म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऐसी कंपनी जो कि आपसे क्या करती है, मनी को लेती है और फिर उस कंपनी में आप मनी को इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर के थ्रू। जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो कंपनी में मार्केट में शेयर जो है इशू करते हैं या सेल करते हैं शेयर, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक शेयर ही है, एक प्रॉमिसरी नोट्स के थ्रू लिया जाता है कि आपने इतने पैसे जो है उस कंपनी में लगाए हैं और बदले में आपको इतने पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद मिलेंगे। तो वो क्या होते हैं, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें जो है म्यूचुअल फंड के अंदर आती है। तो म्यूचुअल फंड की फंक्शनिंग क्या होती है, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो पैसा को पहले इन्वेस्ट करेंगे, जो फंड का मैनेजर रहेगा वो फुली इंफॉर्मेशन के साथ उन पैसों को सिक्योरिटी के साथ सिक्योर करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा, फिर क्या करेगा, वो पैसे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरली अपने पास रखेगा, टाइम टेन्योर के हिसाब से 1 साल, 2 साल, 6 साल, जितने भी टाइम के लिए। उसके बाद फिर वो उसमें जनरेट करेगा, धीरे धीरे पैसों को बढ़ाएगा, फिर क्या करेगा, रिटर्न देगा और फिर रिटर्न के बाद वापस वो इन्वेस्टर को वो पैसे वापस दे देगा। तो ये कैसे काम करते हैं, सबसे पहले तो इन्वेस्टर पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फंड का मैनेजर जो है वो वर्क करता है उसमें, फिर वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फिर उसमें धीरे धीरे पैसे को बढ़ा के जनरेट करके रिटर्न देता है, एंड नाउ फिर इन्वेस्टर को वापस पैसा रिटर्न कर देता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपके इतना ब्याज जुड़कर इतना पैसा जो है आपका बन गया है, अब आप ये पैसा जो है ले सकते हैं। तो या तो वो जो इन्वेस्टर है वो पैसा पूरा तरीके से ले लेगा और अपना जो काम करना है उसे वो कर लेगा, या फिर उसको अगले साल के लिए, अगले टाइम टेन्योर के लिए उसको वापस से उस पैसे को अगेन इन्वेस्ट कर देगा। तो ये क्या है, पूरी म्यूचुअल फंड की फंक्शनिंग है कि म्यूचुअल फंड आखिर कैसे वर्क करता है और कैसे इन चीजों में काम लेता है और कैसे म्यूचुअल फंड जो है वो फाइनेंशियली हेल्प आप लोगों की करता है। नॉट फॉर द इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति हुए या जो भी है उनकी बात नहीं है, जो नॉर्मल लोग, जो नॉर्मल कस्टमर है, जिन्हें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, वो लोग भी म्यूचुअल फंड में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप आपके चिल्ड्रंस के लिए फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे, तो उसमें म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाता है कि आप जो है वो अभी पैसा अपना म्यूचुअल फंड में लगाइए, ताकि जब आपके बच्चे बड़े हो जाए या उनकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए तो म्यूचुअल फंड आपकी पूरी हेल्प करेगा। बट फिर भी जब म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट करो तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको हर एक उसमें बताई जाती है कि आप जो है जब भी किसी भी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करो, चाहे आप किसी म्यूचुअल फंड में या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आप जब इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, उसकी पूरी जानकारी लीजिए, उसको समझिए, उसके बाद ही फिर क्या कीजिए, उसमें इन्वेस्ट किया और उसकी म्यूचुअल फंड की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से फिर म्यूचुअल फंड क्या करता है, उसको रिटर्न ऑफ करता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो कि ऑल ओवर इंडिया में वर्क करती है और अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, उसकी फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न करने का है वो भी बहुत अच्छा है, जिससे लोग क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट है और ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी से या
उस फंड से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको फाइनेंशियली हेल्प मिल सके। इसी के साथ मैं बेनिफिट्स की या मैं उसके रिस्क की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड से हमें कौन कौन सा बेनिफिट होता है। फर्स्ट होता है कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें अच्छा मिलता है। तो ये हो गया फर्स्ट, क्या हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट बेनिफिट क्या हो गया कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अच्छा मिलता है। सेकंड है कि उससे हमें फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। सेकंड बेनिफिट क्या हो गया उसका कि उससे हमें क्या मिलती है, फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, जिससे हम हमारे फाइनेंशियली जो भी चीजें हैं या हमारी फाइनेंशियली जो भी हम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है। थर्ड वन इज कि हमें एक ऐसी कंपनी है या कैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में हमें ब्याज ज्यादा बढ़ा करके वापस रिटर्न पैसा करती है। तो ये क्या हो गया। फोर्थ वन इज लिक्विडिटी मतलब तरलता। इसमें हर तरह की तरलता रहती है, वो हमारी मोटिव के हिसाब से कम एंड ज्यादा भी कर देती है। तो ये सारी चीजें जो है इसके बेनिफिट्स हो गए कि हमें किस किस तरीके से म्यूचुअल फंड से बेनिफिट्स, या आप बोल सकते हैं इससे हम क्या क्या फायदे, बेनिफिट मतलब उसके क्या क्या फायदे है। तो ये फायदे जो है आप उस म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। इतने फायदे जो है म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट है उसके रिस्क की बात करूं तो उससे क्या क्या रिस्क है। म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा लगाते हैं तो थोड़ी बहुत इतने सारे फायदे के साथ साथ थोड़ी बहुत रिस्क भी रहती है। तो फर्स्ट रिस्क होती है मार्केट रिस्क। मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जैसे मार्केट में शेयर मार्केट में अगर शेयर मार्केट का जो है वो कम हो गए शेयर मार्केट में पैसे, तो आपको पैसा डूब भी सकता है। साथ ही साथ जो है वो अगर शेयर मार्केट हाई हो गया तो आपके पैसे में अच्छी खासी बढ़ोतरी आ सकती है। तो ये क्या है, एक मार्केट रिस्क भी है कि एक तरह से जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो रिस्क भी देखनी पड़ती है कि कितनी रिस्क उसमें लिया जा सकता है। सेकंड हो गई इन्वेस्टर रिस्क। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट पैसा करता है तो उसको भी, खुद को भी एक रिस्क रहती है कि भैया ये पैसा मेरा अच्छी तरीके से रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो उसको भी थोड़ा डाउट ऑफ रहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो म्यूचुअल फंड है, वो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिस रेट का बोला है उस रेट पर मुझे वापस रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो ये कुछ उसकी रिस्क भी रहती है जो कि म्यूचुअल फंड उठाता है। तो एक हो गया मार्केट रिस्क जो कि मार्केट कंडीशन पर बेस्ड होती है। एक होता है कस्टमर की रिस्क, जो कस्टमर जो है वो सोचता है कि क्या म्यूचुअल फंड मुझे इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। एंड थर्ड वन इज कि उसकी ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग की, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जब पैसे ट्रांसफर करने रहते हैं या हमें जो है वो उस प्रीमियम अमाउंट जो है उस कस्टमर से जब लेनी पड़ती है तो उसके लिए जो भी रिस्क उठानी पड़ती है, तो ये सारी रिस्क कौन उठाता है, म्यूचुअल फंड उठाता है। तो ये थे उसके बेनिफिट्स एंड रिस्क, उसके फायदे और उसके जो रिस्क है, जो वो जोखिम, रिस्क मीन्स जोखिम जो वो उठाता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करती है। वो कैसे वर्किंग करती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या क्या रिस्क है, इस सब के बारे में आज हमने बात करी। साथ ही साथ हमने बताया आपको कि कौन कौन से रिस्क और कौन कौन से बेनिफिट्स उसके होते हैं। तो फर्स्ट वन इज उसकी बेनिफिट्स की जब मैं बात करूँ, फिर से एक बार रिपीट करी हुई सारी चीजें आप ध्यान से सुन लीजिए। म्यूचुअल फंड, सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड। आज जो मैंने पूरे लेक्चर में आपको समझाया है, एक बार फिर से शॉर्टली उसको रिकॉल करते हैं, देन मैं आज के लेक्चर का एंड करती हूँ। फर्स्ट है म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया। म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी होती है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करती है, लाइक शेयर, डिवेंचर, बेड डेट्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जो इन्वेस्टर, उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, जो इन्वेस्टर है पहले उसको पैसे इन्वेस्ट करेंगे, सेकेंड फंड मैनेजर जो है वो उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और उस फंड को मैनेज करेंगे। साथ ही साथ थर्ड वन इज सिक्योरिटी, फिर वो जो फंड है उसको सिक्योरिटी देंगे, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देंगे, उस पैसे को अच्छी तरीके से सिक्योर करेंगे। फोर्थ वन इज रिटर्न, उसके बाद उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ब्याज जोड़ के जनरेट करेंगे और फिर रिटर्न जो है वो रखेंगे अपने पास, फिर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा जो है वो रिटर्न में कस्टमर को जा रहा है, इन्वेस्टर को जा रहा है। एंड देन फिर इन्वेस्टर के पास वो पैसा वापस 1 साल 2 साल जितना टाइम का टेन्योर हो,
टाइम टेंडर के अकॉर्डिंग पैसा जो है वापस इन्वेस्टर को चला जाता है। उसी के साथ साथ ये जो है म्यूचुअल फंड की फंक्शनिंग होती है। इसी के बाद मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या रिस्क होती है। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। सेकेंड, इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू में मिल जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको एज कम्पेयर टू बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये अच्छा देता है, जिससे क्या हो सके आपके जो आपको वर्क करना है या जो आपको चाहिए फ्यूचर में इन्वेस्ट करने में चाहिए पैसा, उसके अकॉर्डिंग अच्छा माना जाता है। थर्ड इस फंक्शनिंग, उसकी जो फंक्शनिंग रहती है एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अच्छी खासी रहती है। एंड फोर्थ वन इज उसकी लिक्विडिटी, मतलब कि वो अच्छी लिक्विडिटी के ऊपर अच्छे काम से वो सारा काम जो है मैनेज करता है। एंड नाउ अब मैं अगर रिस्क की बात करूँ तो फर्स्ट होती है उसकी मार्केट रिस्क, सेकेंड होती है उसकी कस्टमर के लिए, कस्टमर को भी रहता है कि क्या, थर्ड वन इज उसकी ट्रांजेक्शन की रिस्क कि कैसे वो पैसे एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड और उसकी फंक्शनिंग के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और बातें। अब हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स का म्यूचुअल फंड जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, उसके बारे में भी अभी एक और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि म्यूचुअल फंड की मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स एंड उसकी रिस्क के बारे में बात की। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड अदर थिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच and all the best and keep watching this video please।